तो देखो भाई, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इन्वोल्यूशन लॉ भी। इसकी स्टेटमेंट में क्या कहती है, इफ़ बी इज ए बूलियन अलजेब्रा देन ए का जो डबल कॉम्प्लीमेंट है बी वो हमारा एक इक्वल है फॉर ऑल जो हमारा ए है बी वो बिलोंग करा बी से, वेयर ए का जो डबल कॉम्प्लीमेंट है वो हमें इक्वल दे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट के बी। ठीक है, इन्वोल्यूशन लॉ में कहता है अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दूँ ना भी, वो हमारा एक इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है जो हमारा ए डबल डैश है हमारा एक इक्वल है। ठीक है भाई, तो मैं ये ए डबल डैश लेके चलूँगा, यहाँ पे मैं इसको एक इक्वल दिखा दूंगा, देन हमारा इन्वोल्यूशन लॉ भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, वो मैं ये क्या कहता है इन्वोल्यूशन लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारा एक इक्वल आना चाहिए भाई। ठीक है, तो देखो मैं पहले इसको लेकर चलूँगा प्रूफ में। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ करते हैं अब हम। देखो इसका प्रूफ करते हैं अब, प्रूफ। तो मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो मैं सबसे पहले अभी यहाँ पे लेके चला ए डैश। ठीक है भाई, मैं ए डैश को लिख सकता हूँ ना भाई, ए डैश ए डबल डैश प्लस जीरो। क्यों भाई, क्योंकि भाई हमको हमारे पास होता है एक आइडेंटिटी लॉ भाई, आइडेंटिटी लॉ भी वो में क्या कहता है ए प्लस जीरो हमारा होता है ए के इक्वल। ठीक है, ये हमारा ए की वैल्यू है तो इसमें मैं जीरो ऐड कर सकता हूँ भाई। ठीक है, तो आगे देखो भाई, ये ए डबल कॉम्प्लीमेंट है जी भाई, हमको पता है ए और ए का कॉम्प्लीमेंट होता है जीरो के इक्वल। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट आ गया तो कौन सा ला भी है हमारा कॉम्प्लीमेंट ला भाई। किससे लिख दिया भाई मैंने, ये कॉम्प्लीमेंट ला से अभी। वो में क्या कहता है ए और ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है इक्वल जीरो के। ठीक है भाई, तो देखो अब मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव ला दूंगा भाई, मैं इस ए डैश को इसके साथ भी लिख दूंगा ऐड करके, और इस ए डबल डैश को इस ए डैश के साथ भी लिख दूंगा भाई। ठीक है, ये मैं कौन सा ला कहता है, ये कहता है मैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी। तो देखो ए डबल कॉम्प्लीमेंट के साथ पहले ए लिख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब ए डबल कॉम्प्लीमेंट को मैं लूँगा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, यहाँ पे डॉट आ जाएगा ए डबल कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ पे आ गया ए कॉम्प्लीमेंट हुई। ठीक है, ये मैंने किससे लिख दिया भाई, ये मैंने लिख दिया भाई डिस्ट्रीब्यूटिव ला भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। तो देखो भाई आगे हमें पता है, तो मैं देखो मैं इसको आगे पीछे करके लिख सकता हूँ। तो देखो ये हो गया हमारा एज इट इज़ कम्यूटेटिव ला से मैं पहले लिख दूँ ए डैश, बाद में लिख दूँ इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, ये कौन सा ला है हमारे पास, ये हमारे पास कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव ला भाई। ठीक है, वो मैं क्या कहता है, वो मैं कहता है कि ए और ए का कॉम्प्लीमेंट भाई हमारा होता है, सॉरी ए इंटू बी हमारा होता है बी इंटू ए के बराबर, और ए प्लस बी होता हमारा बी प्लस ए के बराबर भी। ये हमें कहता है कम्यूटेटिव ला भी। तो देखो इसको आगे करते हैं, तो देखो यहाँ तक होगा। अब अपना अब मेरे को पता है ए और ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा किसके इक्वल होता है भाई, वन के। इसको तो ए कॉम्प्लीमेंट इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट तो हमारे वन के इक्वल हो जाएगा, फिर से भाई कॉम्प्लीमेंट ला। तो देखो ये एज इट इज़ फर्स्ट वाइट टर्म था एज इट इज़ भी ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस में ए, ये तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, और इसकी जगह लिख दूंगा अभी मैं वन, इसकी जगह में लिख दिया मैंने वन। क्यों लिखा भाई, क्योंकि भाई हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट ला, कॉम्प्लीमेंट ला भी। वो हमें क्या कहता है, वो कहता है भाई कि ए और ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है वन के इक्वल। तो यहाँ पे देखो ए का कॉम्प्लीमेंट उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट भी। ठीक है, इसीलिए हमारा किसके इक्वल हो गया, वन के। तो देखो मैंने अभी भी लिखा कॉम्प्लीमेंट, यो कॉम्प्लीमेंट ला जो वन है हमारा वो किसके इक्वल होता है ए और ए कॉम्प्लीमेंट के। फिर से मैं यहाँ पे लगा तो ये कॉम्प्लीमेंट ला लगा दूँ। तो देखो ये एज इट इज़ ए का डबल कॉम्प्लीमेंट ए, ये वन किसके इक्वल हो जाएगा अभी, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट के। फिर से कौन सा ला दिया मैंने, ये कॉम्प्लीमेंट ला भी, कॉम्प्लीमेंट ला। ठीक है भाई, तो देखो अब यहाँ से दो बार कौन सा, यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी ए है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला से मैं ए को बाहर निकाल लूँगा प्लस के साथ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा
ए का डबल कॉम्प्लीमेंट और ए का सिंगल कॉम्प्लीमेंट हुई, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट और ए का सिंगल कॉम्प्लीमेंट। ये हमें कौन सा लगाता है, ये कहता है हमें डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। तो देखो भी आगे मैं क्या करूँगा, हाँ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अभी मैं देखो इसको आगे पीछे करके लिख दूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ भाई यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ पे लिखता हूँ ए का डबल कॉम्प्लीमेंट भी। ये कौन सा ला भी हमारे पास, ये है भाई कम्यूटेटिव ला भी, ठीक है, कम्यूटेटिव ला, ठीक है भाई। तो देखो ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई, हमें पढ़ा था। देखो यहाँ पे कम्यूटेटिव ला क्या कहता है, हमें ए और ए का कॉम्प्लीमेंट होता है 0 के इक्वल। देखो देखो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट है, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट है भाई, तो भाई ये टर्म हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। तो ए प्लस में क्या हो जाएगा 0, ठीक है भाई। ये कौन सा ला हमारे पास भाई, कॉम्प्लीमेंट ला भी, ठीक है। देन ए प्लस 0 हमारे किसके इक्वल है भाई, ए के। ये कौन सा ला भी हमारे पास, आइडेंटिटी ला भी, ठीक है। आइडेंटिटी ला से मैं लिख दूंगा ये ए प्लस 0 हमारा ए के इक्वल होता है। तो देखो मैं ए डबल डैश लेके चला था और मैंने ए के इक्वल दिखा दिया, ठीक है भाई। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से हमारी थ्योरम प्रूव होगी ना भाई। तो देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ना भाई जो हमारा इसलिए क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस में ए, ठीक है भाई, फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है। सॉरी यहाँ पे इक्वल ला दे, यहाँ पे इक्वल आएगा, ठीक है, नॉट इक्वल यहाँ पे प्लस ला दे, यहाँ पे इक्वल आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ मैं, ठीक है भाई। यहाँ पे आप इक्वल कर लिया ना, ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा किसके इक्वल आ गया, ए के भी, ठीक है। फॉर ऑल जो अपना ए है किससे बिलोंग कर रहा भाई, बी से। ये हमको भी क्या करना था, प्रूव करना था भाई, ठीक है। तो भाई थैंक यू आज के लिए।